So, my dear students, I again welcome you on WS Academy. This is part 2 for International Organization MCQ series, and कल हमने part 1 किया था International Organization MCQ series, and we had a huge response. And let's get started for today's session. Question number 1 is on your screen. Which of the following is the headquarters of the World Trade Organization? World Trade Organization जो है उसके headquarters कहाँ पे है? Options are New York, Geneva, Madrid, Paris. And yes, the right answer is option B, Geneva, Switzerland. The headquarters of the World Trade Organization is located at Geneva, Switzerland. Got it? Okay, moving to another question. The international township built near Puducherry in India in collaboration with UNESCO is called. पुडुचेरी में यूनेस्को के साथ कोलैबोरेट करके जो कि टाउनशिप बनी है, एक इंटरनेशनल टाउनशिप, उसको क्या बोलते हैं? एल्बा विली, एरो विली, गया विली, ब्रॉडवे. Choose the right answer, and yes, the right answer is option B. Arrow Valley is the international township built near Puducherry in India in collaboration with UNESCO. Right? Okay. Which of the following is a cultural organization? इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है कल्चरल एस्पेक्ट्स के साथ डील करती है? आप सबको ये पता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है. यूनेस्को, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. आपको तो पता ही है, ये जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है लेबर इश्यूज के साथ डील करती है, लेबर फ्रेंड्स के साथ डील करती है और इसके रिलेटेड बहुत सारे रिपोर्ट्स भी पब्लिश करती है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के साथ डील करती है और इसके रिलेटेड डिसीजंस लेती है. FAO ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर रोम में है. ठीक है, और ये इस फूड रिलेटेड जो है चीज़ पे एस्पेक्ट पे काम करती है. सो यूनेस्को इज़ द राइट आंसर, जो कि एजुकेशनल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स पे ध्यान देती है. और ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. राइट? ओके. Moving to another question. The non-permanent members of the Security Council of the UN elected by the General Assembly for 2 years term at present include. अच्छा, बेसिकली ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये 2 ईयर टर्म पूछी गई है जो कि 1 जनवरी 2011 में बिगिन हुई. तो एक हिसाब से तो ये ऑब्सलीट क्वेश्चन है अभी, तो ऐसा नहीं, बट कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. देखो, जो यूएनएससी है ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी जो है, इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं. ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं ना, ये दो साल की टर्म के लिए जो है इनकी 2 साल की टर्म होती है. ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. अब ये तो 2011 वाली बात पूछी गई है, तो इसके लिए ऑप्शन डी सही है. कोलंबिया, जर्मनी, इंडिया, पुर्तगाल एंड साउथ अफ्रीका, उस टाइम पे इनको नॉन परमानेंट मेंबर्स को 2 साल के लिए जो है टर्म दी गई थी 1 जनवरी 2011 से. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ G15. G15 का इसमें से कौन सा मेंबर नहीं है? कल हमने देखा था ये क्वेश्चन, उसमें ऑप्शन हमने देखा था बोलिविया, उसमें नहीं था. आज ऑप्शंस में से जमाइका, इंडोनेशिया, कोलंबो एंड पेरू. एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कोलंबिया. कोलंबिया G15 का मेंबर नहीं है. इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक इज लोकेटेड एट. ये इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन जो एशिया पैसिफिक के लिए ना, ये कहाँ पे लोकेटेड है? मनीला कहाँ पे? फिलीपींस में. सिंगापुर सिटी ही जो है कैपिटल है. मलेशिया का कोलालमपुर है और बैंकॉक, थाईलैंड. ठीक है, तो इनमें से आप बताइए ये कहाँ पे लोकेटेड है? एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बैंकॉक. ये एस्टैब्लिश किया गया 1947 में. इसका हेडक्वार्टर बैंकॉक, थाईलैंड में है. इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक जो है, ये 1947 में एस्टैब्लिश किया गया बैंकॉक, थाईलैंड में. एंड इट सर्व्स हाईएस्ट इंटर गवर्नमेंटल रीजनल प्लेटफॉर्म टू प्रमोट कोऑपरेशन अमंग मेंबर स्टेट्स फॉर क्रिएटिंग मोर इंटरकनेक्टेड रीजन वर्किंग टू अचीव इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट. ठीक है, शाबाश. Vietnam joined the UN in the year. Vietnam joined the
Vietnam joined the UN in the year 1977, 1970, 1976, 1974. वियतनाम ने UN को कब ज्वाइन किया? And yes, the right answer is option A, 1977. The International Court of Justice is located at ICJ. The International Court of Justice is located at Geneva, Hague, Amsterdam, Vienna. ठीक है, the International Court of Justice is located at, and yes, the right answer is option B. The International Court of Justice, also known as World Court, is the main judicial organ of the UN. It was established in June 1945 by the Charter of the United Nations and began work in April 1946. The seat of court is at the Peace Palace. याद रख लेना, ये जो है ना, इसका सीट कहाँ पे? पीस पैलेस कहाँ पे? द हेग में, और द हेग कहाँ पे है? नीदरलैंड्स में. द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ICJ, ठीक है, ये जुडिशियल ऑर्गन है यूएन का. यूएन का क्या है? ये जुडिशियल ऑर्गन. इसको एस्टैब्लिश किया गया जून 1945 में. ठीक है, यूएन का जो चार्टर था उसके थ्रू जून 1945 में एस्टैब्लिश किया गया, और इसने फिर काम करना स्टार्ट किया अप्रैल 1946 में. और जो एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसका जो सीट है वो है पीस पैलेस है द हेग में. द हेग ये कहाँ पे? ये नीदरलैंड्स में है. ठीक है, ओके. It is one of the main organs of this main judicial organ है UN का. Which of the following international organizations has started the scheme Partnership for Peace for a group of nations? इनमें से किन organizations ने Partnership for Peace जो है स्टार्ट किया है? Organization of Petroleum Exporting Countries OPEC ने, Economic and Social Commission for Asia Pacific ESCAP ने, और इसका कहाँ पे हमने अभी देखा? बैंकॉक, थाईलैंड में इसका हेडक्वार्टर है. NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन, किसने पार्टनरशिप फॉर पीस स्टार्ट किया है? एंड इज द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, NATO. NATO जो है ना, इसमें रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो रशिया ने वॉर स्टार्ट किया यूक्रेन के साथ, उसमें भी उनको लगा था कि यूक्रेन शायद NATO को ज्वाइन करेगा. बेसिकली इसमें नॉर्थ अमेरिकन, और अभी आप देख रहे हैं अभी कितनी मेंबर स्टेट्स है इसमें, नॉर्थ अमेरिका की और यूरोप की कंट्रीज इसमें है NATO में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. ये जो द पार्टनरशिप ऑफ पीस इज अ प्रोग्राम फॉर प्रैक्टिकल बायलैटरल कोऑपरेशन बिटवीन इंडिविजुअल यूरो अटलांटिक पार्टनर कंट्रीज एंड NATO. ठीक है, बेसिकली ये NATO जो है ना, इसमें ये एक ऐसा ग्रुप है, ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए ग्रुप है कि अगर हम पे कोई हमला करेगा, हम सोचेंगे कि हमारे पूरे ग्रुप पे हमला है और हम उसको हेल्प करेंगे उस टाइम पे उस कंट्री को. रशिया ने यूक्रेन पे भी हमला किया, रीजन उसका भी NATO था. ठीक है, ओके. Which of the following pairs of country and the purposes for which UN peacekeeping force is maintained is correctly matched? इनमें से कौन सा जो है ना UN peacekeeping force जो है ना करेक्टली मैच करके हैं? किस कंट्री ने कौन सा यूएन पीस कीपिंग फोर्स जो है एस्टैब्लिश किया था? सिप्रस, टू मेंटेन पीस बिटवीन टू डोमिनेंट इथनिक ग्रुप्स इन द कंट्री. मतलब किस कंट्री में यूएन पीस कीपिंग फोर्स किस चीज के लिए है? मोजाम्बिक, टू सुपरवाइज अ रेफरेंडम. एल साल्वाडोर, टू डिलीवर ह्यूमैनिटेरियन एड. लेबनान, फॉर सुपरवाइजिंग द 1992 अकॉर्ड. बताइए इनमें से हमें देखना है करेक्टली मैच्ड कौन सा है. ऑप्शन ए, सिप्रस में यूएन पीस जो पीस कीपिंग फोर्सेस होते हैं ना, वो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से होते हैं. सिप्रस में क्यों रखा गया था? टू मेंटेन पीस बिटवीन द टू डोमिनेंट इथनिक ग्रुप्स इन द कंट्री. ठीक है, ओके. Which of the following is human rights organization? The French Community, the Organization of African Unity, the Arab League, Amnesty International. ये हमने कल भी पढ़ा था. Which of the following is human rights organization? Option D, Amnesty International जो है ना, ये एक NGO है, इंटरनेशनल NGO, और इट्स एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विद इट्स हेडक्वार्टर्स. आपको याद रखना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? UK, लंदन, यूनाइटेड किंगडम, UK में है. ये फोकस करता है किस पे? ह्यूमन राइट्स पे. एमनेस्टी इंटरनेशनल. ठीक है, शाबाश. द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज लोकेटेड इन. जो IAEA है ना, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है ना, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे लोकेटेड है? वीनिया, लंदन, जिनेवा, वॉशिंगटन. वीनिया, लंदन, जिनेवा, वॉशिंगटन. एंड यस, द राइट आंसर इज कहाँ पे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के हेडक्वार्टर्स लोकेटेड? वो है ऑप्शन ए, वीनिया.
The International Atomic Energy Agency Secretariat is located at the Vienna International Center in Vienna, Austria. Vienna, Austria में International Atomic Energy Agency जो है इसका हेडक्वार्टर है Vienna, Austria में. ठीक है. The headquarters of the International Red Cross is situated in. International Red Cross जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वीनिया, पेरिस, हैग्यू, जिनेवा. ठीक है. देखो मैं यहाँ पे बताऊंगी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का आज के सेशन में हमने देखा जिनेवा में है, हैग्यू में देखा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, वीनिया में देखा हमने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है उसका. अच्छा, तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस का कहाँ पे है हेडक्वार्टर? एंड इट्स ऑप्शन डी, ये भी कहाँ पे है? इंटरनेशनल रेड क्रॉस का ऑर्गेनाइजेशन भी जिनेवा में है. कहाँ पे? जिनेवा में है. जिनेवा, स्विट्जरलैंड में. ओके. विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू विदड्रॉ फ्रॉम सेंटो, CENTO? कौन सी पहली कंट्री जिसने विदड्रॉ किया? ईरान, अफगानिस्तान, टर्की, इराक. एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. द न्यू गवर्नमेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान withdrew the country from CENTO. Okay. First Indian to make a speech in Hindi before the UN General Assembly. बहुत बार आपने ये देखा भी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है. पहला ऐसा कौन सा इंडियन है जिसने UN जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बॉडी है, वहाँ पे अपना स्पीच हिंदी में दिया. अपनी जो मातृभाषा है उनकी, हमारी देश में सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी हिंदी बोलने वाली है, और हिंदी जो है ना, हिंदी में इसने भाषण दिया. मोरारजी देसाई भी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, लाल कृष्ण आडवाणी. एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अटल बिहारी वाजपेयी. In 1977, Atal Bihari Vajpayee became first person to deliver a speech to the UN General Assembly in Hindi. He was the Indian External Affairs Minister at that time. उस टाइम पे वो क्या थी? इंडिया के External Affairs Minister थे. When was SAARC founded? ये हमने कल भी पढ़ा. SAARC जो है ना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नेपाल, काठमांडू में. काठमांडू नेपाल में. ठीक है. ये कब फाउंड किया गया? 1985, 8 दिसंबर 1985 में, और इसके 8 मेंबर्स हैं. राइट. ओके. एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है. सो SAARC वाज फाउंडेड ऑन 8 दिसंबर 1985, और ये फाउंड कहाँ पे किया गया? ढाका, बांग्लादेश में. ठीक है. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ G15? ये बार बार आया है. ऑप्शन ए, पाकिस्तान. तो अगर हम देखेंगे, इंडिया भी इसमें है. ओके. इसमें इंडोनेशिया भी है, इसमें मलेशिया भी है. अभी जितनी भी कंट्रीज G15 में है ना, मैं आपको बताती हूँ G15 की कंट्रीज. अल्जीरिया है, अगर हम ए से देखेंगे ना, 2 ए है. एक तो अल्जीरिया है और अर्जेंटीना है. ठीक है. एक साउथ अमेरिकन कंट्री. उसके बाद बी से ब्राज़ील है, सी से चिली है, ई से इजिप्ट है. उसके बाद आई में इंडिया है, इंडिया इसका मेंबर है. उसके बाद दूसरा आई है वो इंडोनेशिया के लिए है. उसके बाद ईरान भी है. उसके बाद जे जमाइका, के कीनिया, एम मलेशिया. उसके बाद एन नाइजीरिया. उसके बाद पी पेरू भी है, और सेनेगल भी है, श्रीलंका भी है, वेनेजुला भी है, और जिम्बाब्वे भी है. बस ये कंट्रीज है यहाँ पे. ठीक है. पाकिस्तान इज नॉट द मेंबर. राइट. हमने देखा कल बोल्विया भी नहीं है, कोलंबिया भी नहीं है, और पाकिस्तान भी नहीं है. मलेशिया, इंडोनेशिया, इंडिया है. ठीक है. साउथ अमेरिकन कंट्री अगर हम देखेंगे, चिली भी है, ब्राज़ील भी है, अर्जेंटीना भी है. अच्छा, अफ्रीकन में अगर देखेंगे, अल्जीरिया भी है, नाइजीरिया भी है, जिम्बाब्वे भी है, सेनेगल भी है, श्रीलंका भी है, वेनेजुला भी है, पेरू भी है. ठीक है. तो G15 में ये आती है. तो पाकिस्तान इज नॉट द मेंबर. ओके. एमनेस्टी इंटरनेशनल हैज दिस हेडक्वार्टर्स एट, मैंने जो अभी आपको बताया, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये एस्टैब्लिश की गई यूके में, इसका हेडक्वार्टर लंदन में है. ये ह्यूमन राइट्स पे फोकस करती है, एक इंटरनेशनल NGO है ये. सो यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यूके लंदन में इसका हेडक्वार्टर है. सो ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर. Amnesty International is an international non-governmental organization with its headquarters in the United Kingdom, London, focused on human rights. Headquarters of the World Health Organization is located at WHO. World Health Organization के कहाँ पे हेडक्वार्टर्स है? देखो, थोड़ा सा मैं रिवीजन कराऊंगी. आज हमने देखा WTO के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? जिनेवा में है. हमने देखा रोम में, मैंने आपको बोला FAO के हेडक्वार्टर्स है. ठीक है. अच्छा, द हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हेडक्वार्टर्स है. अब हमें बोलना है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? वो भी जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में. ठीक है. ओके. द वर्किंग लैंग्वेजेस ऑफ द यूनेस्को, और यूनेस्को की वर्किंग लैंग्वेजेस क्या क्या है?
French only, English only, English and French, English, French and Russian. And yes, the right answer is option D. 6 official languages of UNESCO are Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish. ठीक है, 6 official languages of UNESCO are ठीक है। सो याद रख लेना, यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो यूनेस्को कहाँ पे बेस्ड है? इन पेरिस। ठीक है, इसकी जो 6 लैंग्वेज ऑप्शनल लैंग्वेज है वो है अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। ठीक, ओके। द नंबर ऑफ प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ इज, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के प्रिंसिपल ऑर्गन्स कितने हैं? 3, 4, 5, 6। एंड यस द राइट आंसर इज, प्रिंसिपल ऑर्गन्स कितने हैं यूएनओ के? शाबाश, इट इज ऑप्शन डी 6। वो क्या क्या है वो आप याद रख लेना, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द यूएन सेक्रेटरीट। लेकिन आपको याद रहे ये जो ट्रस्टीशिप कैंसिल है ना, इसको सस्पेंड किया गया है, एबॉलिश नहीं, सस्पेंड किया गया है। इसने आपने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया है, लेकिन इसको काउंट किया जाता है। सो देयर आर 6 main bodies of United Nations: General Assembly, Security Council, Economic and Social Council, Trusteeship Council and International Court of Justice and UN Secretariat। ठीक है, The G7 includes, G7 में क्या क्या आता है? मैंने आपको जग फिको वाला एक्रोनियम दिया है। J for Japan, U for USA, G for Germany, F for France, I for Italy, C for Canada and U for UK। So इटली भी है। अच्छा, इनमें से इंक्लूड G7 में क्या क्या आएगा? देखो, साउथ अफ्रीका तो नहीं आएगा, क्रॉस करो, ऑस्ट्रेलिया नहीं आएगा, इंडिया नहीं आएगा, इटली है। ठीक है, जग फिको FI, इटली इज देयर, राइट। सो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज कंसिस्ट ऑफ कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज है, फास्ट डेवलपिंग इकोनॉमीज। इंटरपोल मीन्स, इंटरपोल की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, नन ऑफ दीज, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पुलिस ऑफिसर्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इंटरपोल मीन्स इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूएन इज लोकेटेड इन, यूएन के जो हेडक्वार्टर्स है ना वो कहाँ पे लोकेटेड है? रोम, जेनेवा, न्यूयॉर्क एंड वॉशिंगटन। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूएन इज लोकेटेड इन, एंड यस ऑप्शन सी, यूएन के जो हेडक्वार्टर्स है ना वो कहाँ पे है? दैट्स इन न्यूयॉर्क सिटी, in a complex designed by board of architects led by Wallace Harrison and built by architectural firm Harrison and Abramowitz। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस के जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क सिटी में है। ओके, सार्क मूवमेंट वाज लॉन्च्ड फॉर, सार्क क्यों लॉन्च किया गया था? पॉलिटिकल अलायंस, रीजनल कोऑपरेशन, कल्चरल एक्सचेंज, मिलिट्री स्ट्रैटेजी। कल भी मैंने आपको बताया था, इसको रीजनल कोऑपरेशन के लिए बनाया गया था। SAARC was founded in Dhaka on 8 December 1985. Its secretariat is based in Kathmandu, Nepal. देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, ये फाउंड किया गया था ढाका में, बांग्लादेश में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल में है। द ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड रीजनल इंटीग्रेशन। इट लॉन्च्ड साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया इन 2006, साफ्टा। ठीक है, ओके। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द UNHCR इज लोकेटेड एट, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन, इसका भी हेडक्वार्टर हमें बोलना है। देखो, हमने हेडक्वार्टर्स में आप देखोगे ज्यादातर जेनेवा में होता है। WHO आज का हमने पढ़ा, WTO WHO दोनों का जेनेवा में हमने देखा। ठीक है, अब UNHCR का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, रोम, जेनेवा, लंदन। एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जेनेवा। ये ये है रिफ्यूजीज के लिए। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज is a UN agency mandated to aid and protect refugees, forcibly displaced communities and stateless people, and to assist in their voluntary repatriation, local integration or resettlement to the third country. It is headquartered in Geneva, Switzerland, with over 17,300 staff working in 135 countries. जैसे रोहिंग्यास थे, जिनको कोई रेफ्यूजीज होते हैं, जिनको जो एनवायरमेंट की वजह से, टेररिज्म की वजह से जिनको अपनी कंट्री छोड़नी पड़ती है, उनको रेफ्यूजीज बोलते हैं। फिर उनको उनके जो राइट्स हैं ना उनको प्रोटेक्ट किया जाए,
इसीलिए ये यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज है, ठीक है। इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिलिट्री अलायंस? मिलिट्री अलायंस में से क्या है? नाटो, नाफ्टा, ईईसी, आसियान। आसिया मैंने बोला साउथ ईस्ट एशियन 10 कंट्री मेंबर्स है इसके, और मैंने आपको बार बार बताया नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं नाटो के, और नाटो एक मिलिट्री अलायंस है। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये कब क्रिएट किया गया था? ये किया गया 1949 में क्रिएट। किस किसने? यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड सेवरल वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस टू प्रोवाइड कलेक्टिव सिक्योरिटी अगेंस्ट द साउथ यूनियन। NATO was the first peacetime military alliance the United States entered into the outside of the Western Hemisphere, ठीक है। अच्छा, हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, पेरिस, न्यूयॉर्क, हैग और जेनेवा। इसका भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का भी, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज का भी जिनेवा में है, WTO का भी जिनेवा में है, और WHO का भी, और ILO का भी, ठीक। ओके, द UNO वाज फाउंडेड एट, UNO कहाँ पे फाउंड किया गया? मॉस्को रशिया में है, लंदन UK में है, पेरिस फ्रांस, सैन फ्रांसिस्को USA। कहाँ पे इसको ये किया गया? सैन फ्रांसिस्को में। द UNO वाज फाउंडेड ऑन 24 अक्टूबर 1945, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स। 24 अक्टूबर 1945, फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स। द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ UNO वाज, पहला जनरल सेक्रेटरी UNO का कौन था? एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन C, ट्रैग्यूलाई। ट्रैग्यूलाई इन फुल ट्रैग्यूलाई वाज अ नॉर्वेगियन, नॉर्वे का पॉलिटिशियन था एक, ये डिप्लोमेट, द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस 1946 से लेके 52 तक, हु रिजाइन्ड लार्जली बिकॉज ऑफ द सोवियत यूनियंस रिजेंटमेंट ऑफ हिज सपोर्ट ऑफ द UN मिलिट्री इंटरवेंशन इन द कोरियन वॉर। तो ट्रैग्यूलाई जो है ना, ये क्या थे? ये पहले सेक्रेटरी थे यूनाइटेड नेशंस के, ठीक है। ओके, अभी तो हम इन जनरल क्वेश्चंस करें, करंट अफेयर्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगी, और बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की भी इंशाल्लाह पार्ट 3 में। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, एंड you have shown a lot of response to the previous lecture as well. Like the video and share it with your friends. Subscribe to our channel. I wish you all the best. Take very good care of yourself.